नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। कहते हैं जब हम अपने सपनों के लिए जीते हैं तो सिर्फ हम जीते हैं, लेकिन जब हम किसी अपने करीबी के सपनों के लिए जीने लगते हैं तो वो सपना हमारा मकसद हो जाता है, हमारा जुनून हो जाता है। हमारी पूरी ईमानदारी के साथ उस सपने को पूरा करने की प्रतिस्पर्धा जो है वो बढ़ जाती है। ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं वैसी एक कहानी का जो बिहार की कहानी है, बिहार की एक बेटी की कहानी है और वो बेटी महज 22 साल की है। हम बात कर रहे हैं खगड़िया की आकांक्षा की। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में महज 22 साल की आकांक्षा ने कड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ चुनाव जीतकर ये बताया है कि किस तरह उन्होंने अपने पिता के सपने को पूरा किया है। चलिए इस मोटिवेशनल कहानी की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि लगातार हम ऐसी कहानियां आपके समक्ष रखते हैं जिससे आप मोटिवेट होते हैं, जिससे आपका उत्साह बढ़ता है और अपने लक्ष्य को पाने में आप थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। ऐसे में आज हम कहानी लेकर आए हैं आकांक्षा की, जो खगड़िया से है। खगड़िया में पिता के सपने को पूरा करने के लिए एक बेटी ने मुखिया का चुनाव लड़ा और जीती भी। महज 22 साल की आकांक्षा के पिता की जब हत्या हुई थी तो वो मुखिया थे। आकांक्षा दिल्ली में बीपीएससी की तैयारी कर रही थी। पिता की मौत के बाद अपनी तैयारी छोड़कर वो चुनाव में कूद गई। जी हाँ, बिहार में वैसे आपको छात्र छात्राएं सबसे ज्यादा संख्या में मिलेंगे जो अधिकारी बनने का सपना रखते हैं, जो उसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं। ऐसे में जब पिता की हत्या हो जाती है तो आकांक्षा अपने सपनों को छोड़कर अपने पिता के सपने को जीना चाहती हैं और आज वो इस सपने को सफल भी कर चुकी हैं। आपको बता दें कि आकांक्षा ने खगड़िया जिले के मैघौना पंचायत से 2806 वोट से जीत दर्ज कराई है। उनके पिता भाकपा नेता जगदीश चंद्र बसु 4 बार मुखिया रहे थे। अपराधियों ने पिछले साल उनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद पिता को जब बदमाशों ने गोली मारी उस वक्त वो लोगों से ही बात कर रहे थे और वो उस पद पर थे, यानी कि वो मुखिया थे। आपको बता दें कि 4 बहन और 1 भाई में आकांक्षा सबसे बड़ी है और वो सरकारी अफसर बनना चाहती थी। पिता की मौत के बाद आकांक्षा ने ही पूरे परिवार को संभाला। मुखिया बनने के लिए पंचायत चुनाव से पहले की तैयारी शुरू कर दी थी उन्होंने। आपको बता दें, जब किसी के घर से पिता का साया उठ जाता है तब जब जिम्मेदारी किसी पर पड़ती है तो वो पूरे घर को संभालता है और वो जिम्मेदारी जो सबसे बड़े होते हैं घर के उसके पड़ती है। तो आपको बता दें कि आकांक्षा जो कि महज अभी जो है 22 साल की हैं और 1 साल पहले अगर हम बात करें तो वो 21 साल की होंगी। ऐसे में 21 साल की आकांक्षा ने पूरे घर परिवार को संभाला और अब जो है उनकी एंट्री अगर एक तरीके से देखें तो जो है जिला स्तर पर हो गई है, मुखिया स्तर पर हो गई है और अब जो है वो कई लोगों का फैसला करेंगी। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव से पहले ही वो हर गांव का दौरा कर रही थी। लोगों ने पिता की हत्या और पंचायत के विकास के लिए उनके पिता के सपने के बारे में बताया। पंचायत चुनाव आने पर वो मुखिया पद के लिए चुनावी मैदान में कूद पड़ी। पिता के नक्शे कदम पर चलते ही पंचायत चुनाव में जीत हासिल कर ली। आकांक्षा बसु ने बताया है कि उन्हें ये जीत उनके पिता के अच्छे काम की वजह से मिली है। वो अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चलना चाहती हैं। आकांक्षा कहती हैं वे पंचायत चुनाव में लोगों की परेशानी को देख उतरी थी। अब लोगों ने जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरा करना उनकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। ऐसे में कहते हैं ना, अपने कर्मों का फल हमें वक्त आने पर मिल जाता है। तो आकांक्षा का ये मानना है कि जो कर्म उनके पिता ने अच्छे कर्म किए थे, इसके होने के वजह से ही आज वो मुखिया बनी है। लोगों ने उन्हें जीत दिया है। ऐसे में अब ये जो है एक इस मैसेज को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे कि किस तरह बिहार में जो है 50% महिलाओं को पंचायत चुनाव में आरक्षण दिया गया है। ये कहानी जो है आकांक्षा की कई कहानियों से जुड़ी हुई है, महिला सशक्तिकरण से, धीमे गति में राजनीतिक में महिलाओं की एंट्री से और बिहार सरकार की योजनाओं से। लेकिन जो सबसे प्रमुख बात इस कहानी में हमें मोटिवेट करने वाली है वो थी कि आकांक्षा अपने सपनों को छोड़कर अपने पिता के सपने को जीती हैं और आज वो सफल हो गई हैं, आज वो मुखिया बन चुकी हैं। आपको क्या लगता है? आप भी अपने सुझाव हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहे द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।